आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्लड फिल्ड ब्लिस्टर्स के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है जैसा कि अभी आपको दिख रहा है। इसके जो है मुंह में होने के कोई भी जगह हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके सिर्फ चीक एरिया में हो सकता है या टंग पर हो सकता है या टंग के नीचे हो सकता है। इसी को डिटेल्स में समझेंगे कि क्या होता है, कितना डेंजरस होता है, कौन सी सिचुएशन में आपको डॉक्टर से तुरंत ही कंसल्ट करने की आवश्यकता है और कौन कौन सी जो चीज़ें होती हैं इसमें वो बिल्कुल सेफ़ होती हैं। अगर आप कुछ ऐसे होम रेमेडीज़ भी ट्राई करेंगे तो उसमें ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन से प्राथमिक उपचार हैं जो आपको करने होते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। ब्लड फिल्ड ब्लिस्टर्स, इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई भी उभार या ऐसी कोई भी ब्लिस्टर्स या ऐसा कोई भी घाव जैसा संरचना जिसके अंदर की ब्लड भरा हुआ है, जो देखने में बिल्कुल आपको लाल कलर का दिखाई देगा और वो अपने सरफेस से थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देगा। इसको देख कर के बहुत ज़्यादा डेंजरस सा कंडीशन जो है वो दिखाई देता है। जो लोग अगर नहीं जानते हैं कि ये किस कंडीशन में नॉर्मल माना जाता है और किस कंडीशन में खतरनाक माना जाता है, उन लोगों के मन में सिर्फ यही एक सोच आती है कि अगर ब्लड फिल्ड ब्लिस्टर्स किसी को हो गया है तो ये एक कैंसर की कंडीशन हो गई है। जैसा कि अभी आपको वीडियो में दिख रहा है कि चिक के पास का जो एरिया है वो बिल्कुल उभरा उभरा सा दिखाई दे रहा है, वो कटा हुआ सा दिखाई दे रहा है और वो जो एरिया है वो अपनी जगह से हिल भी रहा है वो। तो इस टाइप से जो ब्लिस्टर्स होते हैं, ये ब्लिस्टर्स जो है वो एक नॉर्मल सा ब्लिस्टर्स माना जाता है, जो कि चिक बाइटिंग होने की वजह से होता है। टंग के नीचे भी ये जो है वो दिखाई दे सकता है, या फिर आपके जो गाल का एरिया होता है वहाँ पे दिखाई दे सकता है। लिप के पास जो है वो भी थोड़ा सा दिखाई दे सकता है। जैसे कि अभी जो पेशेंट है, ये पेशेंट मेरे क्लिनिक में आई थी और इनका जब अच्छे से हिस्ट्री जब चेक किए तो ये पता चला कि ये जो हैं वो बहुत पहले से ही ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जो है उसका सेवन कर रही हैं। उसके साथ साथ ही इनको जब से ये ब्लिस्टर्स दिखाई दिया है उसके 24 आवर्स पहले ये जो है वो मछली का सेवन की थी। तो उनके पूरे बॉडी में जो है और भी जगहों पे ऐसे जो ब्लड फिल्ड ब्लिस्टर्स हैं वैसे बने हैं। अब वो बॉडी के और पार्ट से ब्लिस्टर्स जो हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगे हैं, लेकिन उनके मुंह के ब्लिस्टर्स जो हैं वो ठीक नहीं हुए हैं। तो ये जो कंडीशंस होती है इसकी हिस्ट्री को अच्छे से चेक करना पड़ेगा। इसमें ब्लड एग्जामिनेशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कंप्लीट ब्लड काउंट जो है वो करना पड़ता है। RBCS का जो वैल्यू है वो नॉर्मल रेंज है या उससे ज़्यादा हो गया है या उससे कम हो गया है। बहुत सारे कंडीशंस होती हैं इन ब्लड फिल्ड ब्लिस्टर्स के होने के, जैसे कि अगर किसी को किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा एलर्जी है तो इस तरीके के ब्लिस्टर्स बन सकते हैं। या फिर अगर कोई ऐसे मेडिसिन लाइक अगर कोई एस्थमेटिक पेशेंट है, कोई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, वो लंबे समय तक अगर सेवन कर रहे हैं मेडिसिन का तो उनको हो सकता है। यही वजह होता है कि जब भी कभी आप एक ही ब्रांड की दवाएं लेते रहते हैं तो आपको हर 3 से 6 महीने पे अपने फिजिशियन से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। अगर कोई स्टेरॉइड्स ले रहा है तो भी उनके मुंह में इस टाइप के ब्लिस्टर जो हैं वो बन सकते हैं। या फिर अगर आप हार्श ब्रशिंग करते हैं या फिर हार्श टंग क्लीनिंग करते हैं तो उनकी वजह से भी ब्लड फिल्ड ब्लिस्टर जो है वो बन सकते हैं। कभी कभी जब आप डेंटल क्लिनिक में आते हैं और आपका एक्सरे अगर करने की सलाह अगर आपके डेंटिस्ट देते हैं और वहाँ पे अगर किसी भी रीजन से बहुत ही ज़ोर से अगर कोई प्रेस कर दिया गया अगर आपके टंग का या फिर कोई एरिया में अगर आपके मुंह के पार्ट को, तो वहाँ पे भी इस टाइप के ब्लिस्टर्स जो हैं वो बनने लगते हैं। तो इस टाइप का जो ब्लिस्टर्स होता है जो कि एलर्जिक होता है या फिर कोई प्रेशर की वजह से या चिक बाइटिंग की वजह से अगर कोई ब्लिस्टर्स बने हैं तो वो एक तरह का बिल्कुल नॉर्मल ब्लिस्टर्स माना जाता है। लेकिन अगर किसी में हीमोग्लोबिन जो है उसके प्रॉब्लम की वजह से, WBC RBC के प्रॉब्लम की वजह से अगर इस टाइप के ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया है तो फिर आपको इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके प्रॉपर जो है वो जांच की आवश्यकता पड़ती है कि क्यों ये ब्लिस्टर जो हैं वो बने हैं। अब अगर ये ब्लिस्टर्स बन जाते हैं तो फर्स्ट एड जो है वो यही करना होता है कि आपको अच्छे से अपना हाइजीन मेंटेन करना होता है। उन ब्लिस्टर्स को चोट नहीं पहुंचाना होता है। ये नहीं कि उसको आप किसी भी चीज़ से पिंच करके उससे ब्लड को निकालने की कोशिश करें, ऐसी गलतियां आप बिल्कुल भी मत करिएगा। अपना हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करने के लिए प्रॉपर ब्रशिंग, क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको करने की आवश्यकता है। गुनगुने पानी में नमक मिला के आप कुल्ला कर सकते हैं। खाने में आपको स्पाइसेस नहीं लेने हैं या बहुत ज़्यादा गर्म खाने का सेवन जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा करने से ब्लिस्टर्स और ज़्यादा बन सकते हैं।
आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने की आवश्यकता है। इसके लिए आप पानी पीजिए, अच्छे से जूसेस लीजिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप अपने से अपना ख्याल जो है वो रख सकते हैं। उसके बाद जब आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट के पास जो है वो आपकी प्रॉपर हिस्ट्री, प्रॉपर एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ों की जांच करने के बाद हो सकता है कि आपको स्टेरॉइड्स के कुछ लोशन जो हैं वो लगाने को दिए जाएं। कुछ मल्टीविटामिन, कुछ लाइकोपिन से रिलेटेड जो मेडिसिन होती हैं वो प्रिस्क्राइब की जाएंगी। 10 दिनों के मेडिसिन को चलने के बाद भी अगर आपके ये ब्लिस्टर जो हैं वो कम नहीं होते हैं तो फिर ऐसे कंडीशन में जो है वो जांच जो है वो आवश्यक हो जाता है। बायोप्सी चेक जो है वो ज़रूरी हो जाता है और फिर पता चलता है कि फिर ये जो है वो किस टाइप से हो रहे हैं, इसमें कैसे सेल्स बन रहे हैं, ये ठीक क्यों नहीं हो रहे, ये सारी चीज़ों की जांच जो है वो करनी पड़ती है। पूरी तरीके से इसको गलत नहीं बताया जा सकता है कि ब्लड फिल्ड ब्लिस्टर्स अगर हुए हैं तो कैंसर में कन्वर्ट नहीं होंगे, लेकिन 90% केसेस जो होते हैं ब्लड फिल्ड ब्लिस्टर्स के वो बिल्कुल नॉर्मल केसेस होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी होती हैं जहाँ पे कि ये कैंसर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो अगर इस टाइप के कोई ब्लिस्टर्स बन रहे हैं, अगर वो 7 से 8 दिनों में खुद से ही सबसाइड नहीं हो जाते, खुद से ठीक नहीं होते हैं, तो फिर आपको ज़रूरत होती है कि आप इसके स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उनसे आप कंसल्ट करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। जब जब आपके डॉक्टर, आपके डेंटिस्ट बुलाएं उस समय आप उनके पास जाएं और अपने ट्रीटमेंट को तब तक बंद ना करें जब तक आपके ब्लिस्टर्स जो हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाएं। ब्लड फिल्ड ब्लिस्टर्स अगर आपकी ओरल कैविटी में बनते हैं और उसके साथ साथ अगर आपकी बॉडी में कहीं और दिखाई देते हैं तो ये साइन जो होता है वो एक तरह का एलर्जिक साइन होता है। लेकिन अगर सिर्फ ये आपकी ओरल कैविटी में दिखाई देते हैं तो इसके 2 रीज़न माने जा सकते हैं। या तो आपने किसी तरीके से वहाँ पे चोट लगाया है या किसी तरीके से कोई ट्रॉमा हुई है तो ये ब्लिस्टर्स बन सकते हैं। ये ब्लिस्टर जो होते हैं वो आपकी जो म्यूकोजा होती है वो वाला जो ऊपर का सरफेस होता है और उसके जस्ट नीचे का जो सरफेस होता है वो दोनों सरफेस के बीच में ही फॉर्म होता है। ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता है। बहुत ही रेयर ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि ये ब्लड फिल्ड ब्लिस्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, अदरवाइज़ ये सुपरफिशियली लेयर तक ही होते हैं। तो अगर कभी कभी ज़रूरत पड़ता है तो लेज़र से इस ब्लिस्टर्स को रिमूव भी किया जाता है अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि अगर किसी को ब्लड फिल्ड ब्लिस्टर्स है तो इसे इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो हो सकता है कि आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़े। तो इसीलिए आप अपने डेंटिस्ट से जा कर के तुरंत ही संपर्क करें। हर किसी के लिए हर एक मेडिसिन जो होती है वो सूटेबल नहीं होती हैं। हर किसी की हेल्थ, हर किसी की इम्यूनिटी, उनके ब्लड काउंट सब अलग अलग होते हैं। इसीलिए मेडिसिन जो होते हैं वो हर एक इंसान को देखने के बाद उसके बाद ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन लोगों के मुंह में हमेशा से कोई ना कोई एलर्जिक सिचुएशन जो है वो बनती रहती हैं। आप लोगों के साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।